राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने न्यूट्रन एटी की पाठशाला में। हम लोग आपकी कंप्लीट क्लास 11 की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया और अब हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ पहुंच चुके हैं। 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने पिछली क्लास में ही कंप्लीट की है। अब हम लोग आपकी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। लगभग 20 से 25 फार्मूला हैं जो आपकी एक्सरसाइज में काफी 20 से 25 क्वेश्चन भी है, तो उनमें डायरेक्ट यूज हो रहे हैं। तो साथियों, हमें क्या करना है, उन फार्मूलाज को अपने टिप्स पे रखने हैं। अब उसको कैसे टिप्स पे रखेंगे, आप क्वेश्चन के माध्यम से आप क्वेश्चन करते करते उन फार्मूलाज को अपने टिप्स पे रख लें, या उन्हें आप कहिए तो मैं ड्राइव करा दूं हर क्वेश्चन को। लेकिन अगर 20 से 25 फार्मूला है, उसको ड्राइव करने में चलेंगे तो कम से कम 3-4 क्लास लग के चलेगी। इस बात को मान के चलिएगा, क्योंकि फार्मूलाज ऐसे जैसे साइन 3x का फार्मूला है तो आपको उसमें यूज किया होगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फार्मूला ड्राइव कराएंगे तो आपको साइन 3x का फार्मूला ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि उसमें भी साइन a प्लस बी यानी साइन 2x प्लस x, मतलब इसी तरीके से आपस में सब को रिलेटेड ही है। तो अगर आप कहिएगा तो हम उसको ड्राइव करा देंगे, या कहिए तो हम एक मतलब समझाते हुए आपको 25 के 2500 फार्मूलाज यहाँ पे बता दें, और उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएं। हम तो ये सोच रहे थे कि आपको 20-25 फार्मूले जो भी हैं उनको डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता के समझा दिया जाए, और फिर अगर टाइम बचा है तो इसी क्लास में, तो अगली क्लास में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली जाए। फिर भी अगर किसी साथी का कोई डाउट होता है कि मतलब किस चीज को कैसे जाए, तो आपके फोल्डर में एक कॉन्सेप्ट क्लास का प्लेलिस्ट बनी होगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ पे सारे कोनिक सेक्शन, आपके 3D सब कुछ वहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कोनिक सेक्शन में आपको स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, सर्किल हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे 10-10-15 मिनट की वीडियो में फॉर्म में मिले हुए हैं। 3D में भी, ज्योमेट्री में आपको उसकी लाइन हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूबिक हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, तो सारी चीजें आपको वहाँ पे 10-10 मिनट की वीडियो में दी गई हैं। अगर आप डिमांड होगी, अगर आपको समझना होगा ड्राइव करके कि ये फार्मूला आया कैसे, तो उसी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में फिर मैं अलग से उसी हर एक फार्मूले को ड्राइव करके 5-5 मिनट 10-10 मिनट में जो भी समय लगेगा, 2-3 फार्मूला जिससे भी ड्राइव हो पाएगा हर क्लास में 10 मिनट के अंदर ही बना के उसी कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। फिर भी मैं करूंगा तब उसको, जब आपका कुछ कमेंट आएगा इसमें फीडबैक में कि हाँ हमको क्या चाहिए, उसका हमको जानना है कि फार्मूला ड्राइव होके कैसे आया। फिलहाल हम इस क्लास में आपको जो 20-25 फार्मूला को समझाते हुए यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि हमको एक्सरसाइज करने में उससे पहले आप रिकॉल कर लीजिएगा, ताकि आप एक्सरसाइज में अपने पार्टिसिपेट कर पाए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला में मिलेगी, तो साथियों आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको सबसे पहली चीज याद रखना है कि साइन और कॉस में, अगर साइन के अंदर निगेटिव आता है, ठीक है, अगर साइन के अंदर निगेटिव आ जाए तो साइन क्या करता है, और कॉस के अंदर निगेटिव आ जाए तो कॉस क्या करता है। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं कि दोनों के अंदर कौन सा निगेटिव को खा लेता है और कौन सा निगेटिव को बाहर फेंक देता है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ से आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि साइन क्या करता है, साइन निगेटिव को बाहर फेंक देता है, लेकिन कॉस क्या करता है, निगेटिव को खा लेता है। तो आप कभी भी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर साइन के अंदर निगेटिव बन रहा है, अगर साइन के एंगल के अंदर निगेटिव बन रखा है, तो फिर साइन उस निगेटिव को बाहर फेंकेगा। लेकिन अगर कॉस के अंदर निगेटिव बन रहा है, जैसे कॉस माइनस थीटा हो गया, ठीक है, कॉस एंगल थीटा में माइनस दे रखा है तो कॉस अगर माइनस को खा लेगा, लेकिन अगर वही चीज थीटा साइन के अंदर दे रखा है तो वही माइनस को थीटा बाहर फेंक देगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। क्वाड्रेंट की चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में भी सीखी थी, जहां मैंने एक्सरसाइज कराई थी, और उसकी पिछली क्लास में तो हम लोगों ने उसे कॉन्सेप्ट के साथ सीखा था। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीजों को बढ़ाएंगे। फिर यहां से निकल के आता है कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, जिसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस ए यानी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे प्लस की बजाय यहाँ पे माइनस हो जाता है कॉस की टर्म्स में। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला यहां से निकल के आता है कॉस एक्स माइनस वाई, यानी कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा आपका कि कॉस एक्स कॉस वाई प्लस का साइन एक्स और साइन वाई। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आते हैं। अगर आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी आ जाए तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये एक्स वाई के टर्म से ये फॉर्मूला लिख दिया गया है। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स दे रखा है,
90 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, साइन एक्स। इस चीज को आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर साइन पाई बाई टू, साइन में से पाई बाई टू माइनस किया जाएगा तो पाई बाई टू माइनस करने पे कितना मिलेगा आपको, कॉस एक्स मिलेगा। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को देखते हैं, इतना नोट करिए। नोट डाउन हो गया साथियों। इन सब का यूज हम इसी फॉर्मूला को ड्राइव करने में करते हैं। फिलहाल आपकी डिमांड आएगी तो उसको ड्राइव करके भी आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में प्लेलिस्ट में क्लासेस दे दी जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट ये फॉर्मूला जरूर आपके टेस्ट पे होने चाहिए। आप पढ़ते भी आए होंगे पिछली क्लासेस से, आपके टेस्ट पे होंगे भी, बट फिर भी अगर ना हो तो आप जरूर देखिएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट निकल के आता है साइन एक्स प्लस वाई यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। आपको याद रखना है साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मतलब फॉर्मूला से क्या बनता है आपका, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और साइन ए माइनस बी यानी साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है यहाँ से, साइन एक्स कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स साइन बी। तो ये आपके साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले होते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके के आपके फॉर्मूला साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के ड्राइव हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या निकल के आता है, कुछ चीजें जो इसमें यूज होती हैं कि कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है, यानी कॉस में अगर हम 90 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे तो क्वाड्रेंट्स का रूल है, अगर आप देखें 90 डिग्री में आप कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस किस में टूट जाता है, माइनस का साइन एक्स में टूट जाता है। कि 90 डिग्री में आप कुछ भी ऐड करेंगे और 90 डिग्री में आप कुछ कॉस में ऐड कर रहे हैं, तो 90 डिग्री में ऐड कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप किसमें पहुंच जाएंगे, कॉस क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके की आपको आप क्वाड्रेंट से भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन की बात करें अगर हम, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, अब साइन 90 डिग्री में आप कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, यानी cos x की वैल्यू दे देगा। हालांकि याद रखना है 90 टर्म्स में ये सब आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चाहे 90 प्लस करना हो चाहे 90 माइनस करना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे 180 के रूप में देखें कि cos पाई माइनस एक्स क्या होगा, ठीक है, cos यानी 180 माइनस करेंगे अगर आप cos पाई माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस का cos x, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो 180 में से आप माइनस कर रहे हैं तो भी आप किसमें निकल जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां भी आपका क्या होगा, cos क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप जब साइन लेंगे तो साइन क्या होगा, पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन भी क्या होगा, 180 माइनस, यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा, साइन एक्स आएगी वैल्यू उसकी। अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करनी है कि 90 डिग्री के केस में ये एंगल्स आपस में चेंज होते हैं। 90 डिग्री केस में है तो कॉस किससे बदला, साइन में, 90 डिग्री केस है तो साइन किससे बदला, कॉस में। लेकिन अगर 180 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, कॉस ले रहे हैं तो कॉस ही मिल रहा है, साइन ले रहे हैं तो साइन ही मिल रहा है। तो अगर आपको याद भी करना हो और अगर ब्रेक करके तोड़ना भी होगा आगे चल के, तो आप कोशिश करिएगा कि आप 180 डिग्री में तोड़े, ताकि आपको एंगल्स ना बदलना पड़े, जिससे कि आपको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ना फेस हो, ठीक है। तो अगर आप कोशिश करिएगा कि आप ये बड़े वाले एंगल्स ही तोड़ें, ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े।
कुछ फार्मूलाज और बनते हैं, इसी का देख लेते हैं। जैसे कॉस पाई प्लस एक्स और साइन पाई प्लस एक्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 180 में अगर आप कुछ जोड़ रहे हैं तो किसमें पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में कुछ जोड़ेंगे किसमें पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, तो मतलब cos क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और 180 के केस में आपका एंगल्स आपका नहीं बदलता, इसी चीज का देखिएगा। 180 केस में आपका एंगल नहीं बदलेगा, साइन नहीं बदलेगा, कॉस नहीं बदलेगा 180 केस में। तो साइन 180 में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, यानी साइन भी क्या होगा, निगेटिव। इस चीज को आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आपको क्वाड्रेंट की चीजें जो बताई गई थी, अगर आप उसमें से उससे करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक यहाँ पे चीजें क्या निकल के आती हैं कि cos 2 पाई माइनस एक्स और इसी तरीके साइन 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। आप 2 पाई प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे दोनों, अगर प्लस करेंगे तो आप किसमें पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां तो सब पॉजिटिव है तो वहां से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पाई का केस है तो आपका कॉस साइन चेंज होगा नहीं। अब 2 पाई में से आप कुछ माइनस करें, 360 में से आप कुछ माइनस करेंगे तो कितना होगा, 360 से कम होगा। 360 कम होगा उसको से पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा आपका कॉस एक्स ही हो जाएगा। और 360 में से आप कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव, तो क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए साथियों, हमें पता होनी चाहिए। सब क्वाड्रेंट का खेल है जो आपको काफी इसके पहले वाली क्लास में काफी अच्छे से बताया गया। तो आप सीरियल से क्लासेस करके आएंगे तो आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों, आइए अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं आपके। ये सब आपको समझ जाना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या करने पे कहां पहुंच जाएगा, तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको हमेशा याद रहेगा, पाई के केस में आपका कॉस साइन नहीं बदलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पाई बाय 2 के केस में सब चीजें बदलने लगती हैं। अब tan के फॉर्म में हम फॉर्मूला देखते हैं आपका कि tan x प्लस o यानी tan a प्लस b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकालता है कि tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो अगर हम x प्लस y के फॉर्म में देखेंगे यहाँ से, तो tan x प्लस tan y अपॉन में 1 अपॉन tan x tan y, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि tan a प्लस b क्या होता है आपका, tan a प्लस tan b 1 अपॉन में tan a tan b। तो ये आपका tan a प्लस b का फार्मूला होता है। अगर हम इसी की बात करें कि tan x माइनस y यानी tan a माइनस b का फार्मूला, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इस फार्मूला को आप ड्राइव कर लेंगे कि tan a यानी tan x, माइनस ले रहे हैं तो माइनस tan y, और अगर यहाँ माइनस हो गया तो फिर डिनोमिनेटर में जाके चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस में, यानी 1 प्लस tan x tan y। ये क्या होगा आपका tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फिर यहां से कॉट का फॉर्मूला निकल के आता है, कॉट x प्लस वाई यानी कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में कॉट b प्लस कॉट a। तो इस चीज को याद रखिएगा, कॉट a प्लस b क्या होता है आपका, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में कॉट b प्लस में कॉट a। ये आप x है यहाँ पे ना, तो आप यहाँ पे x लिखिए। एक्स वाई के फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग, तो x के फॉर्म में ही लेंगे। तब कॉट x प्लस वाई क्या होगा आपका, कॉट x कॉट वाई माइनस 1 अपॉन में कॉट वाई प्लस कॉट x, ठीक है। तो ये आपका कॉट a प्लस बी का फॉर्म होता है। अगर हम कॉट x माइनस वाई के फॉर्मूला देखें यहां से,
कॉट एक्स माइनस कॉट ए माइनस बी, तो बदल जाएगा आपका कॉट एक्स कॉट वाई माइनस का प्लस हो जाएगा अपॉन में कॉट वाई माइनस का कॉट एक्स। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस बी, यानी कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट एक्स माइनस वाई कॉट ए कॉट बी यानी कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन में कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो ये आपके tan a प्लस बी tan a माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ये चारों फॉर्मूलाज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों? ये आपके tan a प्लस बी के फॉर्मूले से इन्हीं पे आगे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूलाज को डायरेक्ट यूज करेंगे, ये सब आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए। फिर यहाँ से निकल के आता है cos 2x। cos 2x के कई फॉर्मूलेज होते हैं, अब आपको पता है कि कुछ फॉर्मूले कहाँ पे लगाया जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से कई फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। एक क्या होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और एक tan के फॉर्म में क्या निकल के आता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स ही रहता है, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपके क्या होते हैं cos 2x के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। साइन 2x के भी कुछ फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। क्या होता है 2 sin x cos x। साइन 2x का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है क्या होता है 2 sin x cos x। लगभग हर जगह फॉर्मूला यही यूज हो जाता है। अगर हम tan के फॉर्म में इसकी बात करें तो इसके tan के फॉर्म में फॉर्म होता है इसका 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो tan के फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपके साइन 2x के फॉर्मूले थे कि 2 sin x cos x, और इसका tan के फॉर्म में होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और ये cos के थे, cos को sin x स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये cos 2x और ये sin 2x के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। एक tan का भी यहाँ लिख लीजिए ताकि हम 3x पे डायरेक्ट बढ़ जाएं। tan 2x क्या होता है 2 tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। बस इसे याद रखिए। साइन में क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है। नोट डाउन कर लीजिए फिर 3x के फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे आपके 2x के फॉर्मूलाज थे। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सारे फॉर्मूलाज आपको एक जगह एक पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको ले लेंगे। इन सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिख के आप बार बार रिकॉल करेंगे, सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे हो जाएंगे, या आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो भी ये फॉर्मूला आपके टिप्स पे हो जाएंगे, बट इनके क्वेश्चंस करने में इनकी हेल्प होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आता है sin 3x। साइन 3x फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x
माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब इसको ड्राइव करना होगा तो कैसे होगा, साइन 2x प्लस एक्स, यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे तो आपको यही चीज मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन सब फॉर्मूलाज को ड्राइव करना, एक का यूज एक में हो जाएगा। फिर यहाँ से cos 3x का फॉर्मूला निकल के आता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x। ये किसका फॉर्मूला निकल के आता है, आपका cos 3x का फॉर्मूला निकल के आता है। tan 3x का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, साइन हो गया cos हो गया, अब हम लोग tan की तरफ बढ़ते हैं। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस में tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, tan 3x का, कि 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपका tan 3x का फॉर्मूला हो जाता है। इसको भी हम किस फॉर्म में ड्राइव करेंगे, tan 3x को tan 2x प्लस x, फिर tan a प्लस b यानी tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला लगा के इसको भी ड्राइव कर लेंगे। इसके बाद कुछ cos और sin के फॉर्मूलाज निकल के आते हैं, cos a प्लस बी cos a माइनस बी के फॉर्म में कुछ उनके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर उनको देखते हैं। नोट हो गया साथियों, आइए अब इनके रिजल्ट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ रिजल्ट्स और बचे हैं, बस उनको देख लेते हैं, फिर आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे एक होता है आपका cos x प्लस में cos y। अब ऐसे तो आप एक cos a और आप cos b भी कह सकते हैं, लेकिन cos a प्लस b नहीं, cos x प्लस cos y। तो ये किस फॉर्म में हो जाता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब cos x माइनस cos y होगा तो ये किसमें बदल जाएगा, माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे आप तो इसे क्या कह सकते हो, साइन y माइनस एक्स बाई 2। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि सर बहुत जगह तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे साइन y माइनस एक्स होता है, तो साइन y माइनस एक्स होगा तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। हमने माइनस कॉमन लेके साइन x माइनस वाई माइनस एक्स को x माइनस वाई के फॉर्म में लिख लिया, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि साइन x प्लस में साइन y क्या होगा, ठीक है, तो यहां से क्या फॉर्मूला होगा इसका, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, साइन x प्लस वाई क्या होगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। और साइन x माइनस साइन y क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 और इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये फॉर्मूलाज आपके यहां से निकल के आ जाते हैं। ठीक है साथियों, तो cos a प्लस cos x cos y क्या होगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। cos x माइनस cos y होगा, तो या तो आप इससे 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू सॉरी 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2, या आप सीधे से याद करिए क्या कि माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। माइनस बाहर ले लिया तो वहां भी x माइनस वाई हो जाएगा। साइन x प्लस साइन y क्या होगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। और साइन x माइनस साइन y क्या होगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। मतलब cos के केस में प्लस वाले में दोनों cos है, माइनस वाले में दोनों साइन है। साइन केस में एक प्लस वाले केस में साइन cos है और माइनस वाले cos में cos साइन है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, यहां से आपकी एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट उठा के दे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी माइंड में होंगी तो आप चीजों को रिलेट
कर पाएंगे। कुछ और रिजल्ट्स बच रहे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। इधर नोट डाउन हो गया। देखिए इतने रिजल्ट्स हैं, इतने फार्मूलाज हैं आपके इसमें कि अगर इसको डिराइव कराते लगे तो कम से कम 4 से 5 क्लासेस लग जाती है। सोचिए सिर्फ फार्मूलाज लिखने और इसको समझाने में आपको 1 क्लासेस लग जा रही है पूरी। हमारी एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट हो पाएगी आज, बस इन्हीं फार्मूलाज को आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए, आपके दिमाग में बैठा दिया जाए, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी। एक फार्मूला निकल के आता है यहाँ से 2 cos x cos y का, कि अगर कुछ इस तरीके से आपको बन रहा है तो 2 cos x cos y क्या हो जाता है, cos में x प्लस वाई प्लस cos में x माइनस वाई, या इस तरीके से आपको दे रखा है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो आप क्या कहेंगे उससे 2 cos x cos y, या अगर 2 cos x cos y है तो क्या होगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। इस चीज को नहीं, दोनों तरफ से आपको इसको याद रखना है। माइनस कर 2, या इसको इधर से ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से नहीं सही रहेगा, आपको याद करने में थोड़ी समस्या आएगी इस तरीके से। यहां से आप याद रखिए क्या, cos x प्लस वाई और प्लस में cos x माइनस वाई। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, तो आप क्या रखेंगे 2 cos x और cos y, या 2 cos x cos y है तो हमारा cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई हो जाएगा। अगर ये चीज आपको दे रखा है cos x प्लस वाई माइनस का cos x माइनस वाई, तो यहाँ क्या होगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2, और चीजें किसमें बदल जाएंगी, साइन में। वही जो हम पीछे देखते आए हुए हैं उसी का शॉर्ट वर्जन ये निकल के आता है। क्या हो जाएंगे माइनस में 2 sin x sin y हो जाएंगी। अगर हम यहाँ से साइन की कंडीशन लगा दें कि sin x प्लस वाई प्लस में sin x माइनस वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin x cos y। अगर साइन के केस माइनस के साथ हो जाए, ठीक है, sin x प्लस वाई माइनस का sin x माइनस वाई, ठीक है। तो अगर साइन नेगेटिव था तो हमने क्या देखा था, एक cos पहले आ गया था, ठीक है, तो क्या होगा 2 cos x और sin y। तो ये फार्मूलाज आपके यहाँ से निकल के आएंगे, तो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। जो फार्मूलाज अभी उधर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसी फार्मूलाज को यहाँ पे ड्राइव करके इस तरीके से इस फॉर्म में बना दिया गया है कि आपसे इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। किस फॉर्म में, कि अगर आपका cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई है तो आपको याद रखना है 2 cos x cos y। अगर आपका cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई है तो आपको याद रखना है कि माइनस के साथ 2 sin x sin y, यानी cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई है। अगर दोनों प्लस का cos के साथ है तो आपका 2 cos x cos y। अगर आपका cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, मतलब cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई दोनों cos के हैं, तो आपका माइनस में आएगा 2 sin x sin y, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, अगर दोनों साइन के दे रखे हैं तो आपको पता होगा कि पहले साइन क्या आएगा फिर cos का आएगा, ठीक है, पॉजिटिव के साथ है, तो 2 sin x cos y। लेकिन अगर sin x प्लस वाई और माइनस sin x माइनस sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई और sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई दोनों साथ में आ रहे हैं विथ निगेटिव साइन, तो आपको याद रखना है कि आपको cos को पहले ले आना है, बस 2 cos x sin y। साइन वाले में निगेटिव नहीं आता, निगेटिव इसमें cos वाले में आता है, इस चीज को ध्यान रखना। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों आज सिर्फ फार्मूला डिस्कस करते ही आपके आधे घंटे से ज्यादा की क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, इसीलिए हम कह रहे थे कि इसको ड्राइव करने में 3 से 4 क्लासेस कम से कम आराम से लग जाएंगे। फिर भी किसी ज्यादा कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा बेझिझक, आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास की प्लेलिस्ट में इसको ड्राइव करके आपको दे दी जाएगी, ठीक है, हर फार्मूला को बताया जाएगा। वैसे आपको बता दिया गया जैसे कि इससे ड्राइव करना है, पिछले फार्मूला से सारे फार्मूला रिलेटेड होते चल रहे हैं, बट फिर भी अगर आप बोलेंगे तो क्या करेगा, आपको ड्राइव करके बता दिया जाएगा। फिलहाल सारे फार्मूलास आगे टिप्स पे होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपको समस्या ना हो। अभी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे इसके सारे की सारी फार्मूलास की जरूरत पड़ेगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।